गधे और कुत्ते की इंसानियत। एक समय की बात है। एक आदमी था जो ईंटें बनाने का काम करता था। उसने पास की जमीन से मिट्टी ढोने के लिए एक गधे को काम पर रखा था। गधा बहुत सज्जन और शांत था। उसका मालिक उससे जितना चाहे उतना काम ले सकता था, लेकिन गधा कभी कुछ नहीं कहता था। उस आदमी के पास एक कुत्ता भी था, जिसका काम रात भर बाहर पड़ी कच्ची ईंटों की रखवाली करना होता था, ताकि कोई जानवर आकर उन्हें खराब ना कर दे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गधा और कुत्ता दोनों अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों रोज रात को साथ बैठते और एक दूसरे को अपना हाल बताते। गधे भाई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इतनी गर्मी में भी तुम्हें बहुत अधिक बोझ उठाना पड़ता है। और तो और, एक ही दिन में इतनी दूरी के तुम्हें बहुत सारे चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। शाम तक तो तुम थक कर निढाल हो जाते होंगे, मगर कमाल है, आप फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कुत्ते भाई, ये सच है कि मैं शाम होते होते थक कर चूर हो जाता हूँ। कभी कभी तो आखिरी चक्कर तक मैं अधमरा भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता हूँ कि हम मालिक का दिया हुआ भोजन खाते हैं, जिसके बदले उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसलिए थकने की आखिरी सीमा तक भी मैं काम करता रहता हूँ। हाँ गधे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन कुत्ते भाई, तुम भी तो कोई कम मेहनत नहीं करते। चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, तुम भी तो सारी रात बाहर बैठकर इन ईंटों की रक्षा करते हो। हाँ गधे भाई, मैं भी शायद बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ जैसा तुम सोचते हो। लेकिन कुत्ते भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, तब तब हमारा क्या होगा? तो क्या हुआ, तुम देखना, हमारा मालिक तब भी हम दोनों को हमारी वफादारी और मेहनत के इनाम के रूप में भोजन देता रहेगा। अगले दिन एक मजदूर गलती से कच्ची ईंटों पर गिर गया, जिससे काफी ईंटें खराब हो गई। यह देखकर उनके मालिक को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला, गधा कहीं का, ठीक से देखकर नहीं चल सकता। जब गधे ने उसके नाम का इस्तेमाल अपमान के लिए होते देखा, तो वो दुखी हो गया। रात को जब कुत्ता और गधा एक साथ बैठे, तो गधे ने कुत्ते को घटना के बारे में बताया। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके मालिक ने उस आदमी को गधा क्यों कहा। उस आदमी ने गलती की थी, उसकी लापरवाही की वजह से ईंटें खराब हुई थी, जबकि गधा अपना काम बहुत सावधानी और मेहनत से करता था। तो उसके मालिक ने उस मनुष्य की गलती की तुलना गधे से क्यों की? दोनों ने बहुत सोचा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कुछ दिन बाद एक आदमी कुछ बीमार था, जिसके कारण वह काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। उस आदमी को कोसते हुए उनके मालिक ने कहा, बस कुत्तों की तरह मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है तुझे। यह बात जब कुत्ते ने सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। रोज रात की तरह कुत्ता और गधा साथ बैठे थे। दोनों एक बार फिर इस नए अपमान में उनके नाम के इस्तेमाल की चर्चा कर रहे थे। कुत्ते ने कहा, गधा भाई, एक बात तो बताओ, मैं मुफ्त की रोटी कहाँ खाता हूँ? मैं उस रोटी के बदले पूरी रात एक पैर पर खड़ा होकर इन ईंटों की रखवाली करता हूँ। काम के लिए मुझे ना तो मौसम की परवाह होती है और ना अपनी नींद की। फिर मालिक ने उस आदमी की तुलना मुझसे क्यों की, जबकि मैं तो अपना काम पूरी वफादारी और निष्ठा से करता हूँ। काफी सोचने के बाद भी उन दोनों को कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतने लगे। अब वो दोनों आए दिन यही देखते कि उनका मालिक गधा और कुत्ता शब्द का प्रयोग बड़ी सहजता से गाली के रूप में करता रहता। इस बात के गम में दोनों दिन ब दिन डूबने लगे। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनकी मेहनत और ईमानदारी की उनके मालिक की नजर में कोई अहमियत नहीं। एक दिन मालिक का बेटा दौड़ता हुआ आया। पापा, मुझे डर लग रहा है, अभी गली में मेरे पीछे एक गाय दौड़ने लगी। मालिक हंसा और बोला, ओ, तो फिर तुम क्यों डरते हो? मेरा बेटा तो शेर की तरह बहादुर है, वो भला गाय से कैसे डर सकता है? शेर तो निडर होता है। तो पापा, अगर हम भी शेर पाल लें तो क्या वो मेरी बात सुनेगा? नहीं बेटा, शेर को पाला नहीं जा सकता, वो हम सबको खा गया तो? पर अगर हम उसे खाना देंगे तो वो हमें क्यों खाएगा? नहीं बेटा, शेर का तब भी कोई भरोसा नहीं। तो पापा, अगर शेर ऐसा विश्वासघाती है, तो आप मुझे मेरा शेर बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर से सब डरते हैं, वो हर किसी को खा जो जाता है। यानी वो किसी का सगा नहीं? शायद नहीं। तब भी तुम्हें शेर की तरह ताकतवर बनना है। यह सुनकर कुत्ता और गधा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
रात को कुत्ते ने कहा, गधे भाई, तुम शांत हो तो मनी मन विचार कर रहे होंगे कि मालिक ने शेर शब्द को इतने सम्मान के साथ क्यों इस्तेमाल किया। वहीं अगर कोई शेर यहाँ आ जाए तो 1 मिनट भी नहीं सोचेगा और उन्हें खा लेगा। वह उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा, बल्कि खाएगा और डकार मारकर चला जाएगा। दूसरी ओर हमारे मन में उनके लिए कितना सम्मान है, हम उनकी सेवा में मर रहे हैं, फिर भी हमारी उपेक्षा की जाती है। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आती। कुत्ते भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस मानव जाति के स्वभाव को समझ नहीं पा रहा। गधा भाई, मैंने फैसला कर लिया कि मैं तो जंगल चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस प्रजाति के बीच इतने अपमान के साथ नहीं रहना चाहता। ये प्रजाति उनको नजरअंदाज करती है जो इनका सम्मान करते हैं, जबकि ये उनका सम्मान करती है जो इन पर अत्याचार करने और इनके दमन के लिए तैयार है। ये इंसान रूपी जीव केवल ताकत और प्रतिष्ठा का सम्मान करता है। अब इन्हें कौन समझाए कि शेर की बहादुरी उसे भगवान ने दी है, उसके शरीर को ताकत की दृष्टि से अधिक विकसित करके। उसमें उसका तो कोई बड़प्पन नहीं। हम केवल वही गुण तो निभा सकते हैं जितने की सीमा हमें भगवान ने दी है, फिर उसके लिए हमारी इतनी उपेक्षा क्यों। रात को दोनों रोते हुए जंगल की ओर चले गए। आधी रात को एक गोरैया अपने घोंसले में सो रही थी। जब उसने विलाप की आवाजें सुनी तो उसने जल्दी से नीचे देखा। वह कुत्ते और गधे के पास गई और उनकी पीड़ा का कारण पूछा। पूरी बात सुनकर वह मुस्कुराई। भाइयों, मैं इन इंसानों के स्वभाव को शुरू से जानती हूँ, इसलिए इनके खूबसूरत पिंजरे और भरपूर भोजन भी मुझे इनकी गुलामी के लिए राजी नहीं कर सके, क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी और प्रतिष्ठा ज्यादा प्यारी है। तुम दोनों को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव जाति का स्वभाव है कि वे कमजोरों को दबाकर खुश होते हैं। वे उन्हीं लोगों के सामने झुकते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। इस इंसान को सामंजस्य, दयालुता या आपसी सहजता की कोई परवाह नहीं। पता नहीं कौन बेवकूफ उन्हें धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है, जबकि उन्हें वास्तविक अर्थों में अपने हित अहित का ज्ञान तक नहीं होता। वरना सदियों से कुत्ते का नाम गाली के तौर पर नहीं लिया जाता, जो अपने मालिक के लिए जान दे सकता है, और वह गधा जो अपने आराम की परवाह किए बिना उनके लिए अपनी हर मांसपेशी का गला घोट देता है, चुपचाप उनका बोझ उठाता रहता है। अजीब बात है कि मानव जाति उस मेहनती गधे को बेवकूफ समझती है और उसके नाम का उपहास करती है। आप सही कह रही हैं गौरैया बहन। कुत्ते और गधे ने सहमति में सिर हिलाया, जिसके बाद वो दोनों गहरे जंगल में आगे चले गए, ताकि उन्हें फिर कभी इस दोगली मानव जाति का सामना ना करना पड़े।